वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभ्रिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर की कृपा से विगत 3 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का चौथा दिन है और आज के दिन भागवत सप्ताह में बहुत सुंदर कथा का वर्णन किया जाएगा। इस कथा में, आज के कथा में हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत का पान करवाएंगे। और इसके बाद में आज के ही कथा में हम लोग सुनेंगे कि भगवान वामन बन करके बलि महाराज के यज्ञ में जाएंगे और बलि महाराज से भिक्षा में पृथ्वी को मांग लेंगे और मांग करके अपने भाई इंद्र को दान करेंगे। इसके बाद कथा में सुनेंगे कि भगवान राम रूप में आए हैं और भगवान राम रूप धारण करके किस प्रकार दुष्ट रावण आदि का वध करेंगे। और आज के ही कथा में सुनेंगे कि अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्याम सुंदर कैसे ब्रज में अवतार लेते हैं। तो इन सब कथाओं को सुनने के लिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग शांति पूर्वक सुनिएगा। केवल बच्चों को छोड़ करके आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बच्चे के डिस्टर्ब से मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, बच्चों से ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब करने लगते हैं। बच्चों का काम है इधर उधर करना, लेकिन और लोग मेरे तरफ ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जिस कार्य के लिए आए हैं उसको पूरा पूरा फल लीजिए आप लोग। क्योंकि धीरे धीरे करके 3 दिन का समय बीत गया
और 4 दिन का समय है। और कल मैं प्रभु जी लोग से बात कर रहा था, आप लोग ये मत समझिए कि हम लोगों के पास बहुत समय है। हम लोगों के पास समय बिल्कुल नहीं रहता है। मैं बोल रहा था कि यहाँ कथा समापन करते ही मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ के तुरंत दूसरे दिन हमारी कथा बंगाल में है। समझिए कितना दूर कथा है। तो हम लोगों के पास समय नहीं रहता है। समय का बड़ा कीमत है, समय का बड़ा महत्व है। ये तो प्रभु जी का प्रेम है कि मैं यहाँ आ जाता हूँ कथा करने के लिए। तो आप लोग इस समय का सदुपयोग कीजिए। आज मैं सोचा था कि बिल्कुल सही 3 बजे मैं आऊँगा, और मैं आया भी। और आया तो यहाँ कोई एक भी नहीं थे। हम लोग आए तो केवल 2 छोटे छोटे बच्चे 3 थे, ये दोनों बच्चे और एक और 3 और 2 भाई ये लोग और हम लोग। इसके बाद 2 माता जी आई उधर। तो 3 बजे से समय है। आज कथा में मैं लेट भी कर सकता हूँ, आज 7 बज भी सकता है, क्योंकि आज भगवान का जन्म होने वाला है। लेकिन सावधान होकर के सुनिएगा कि भगवान इस संसार में किस लिए आते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही होता है कि भगवान मतलब समझना चाहिए कि भगवान हैं कौन। पहले तो हम लोग भगवान के विषय में ही नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं। जिसको मालूम हो गया है कि भगवान कौन है, वो कभी तर्क वितर्क नहीं करते हैं। जिसको बिल्कुल मालूम नहीं है वही ऐसा ऐसा तर्क करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि भगवान का कुछ भी नहीं है, हाथ है न पैर है न कुछ है, निर्गुण है, निराकार है, ये है वो है, उसको कुछ पता ही नहीं है। भगवान का हाथ क्यों नहीं है, भगवान का पैर क्यों नहीं है, भगवान का मुख क्यों नहीं है। जब भगवान का हाथ है ही नहीं, पैर है ही नहीं, मुख है ही नहीं, तो कष्ट आता है तो फिर क्यों भगवान भगवान करने लगते हैं। जब तक शरीर में कष्ट नहीं आता है, दुख नहीं आता है, तब तक तो खूब काबिल बनते हैं। लेकिन जब ही कष्ट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तब कहने हे भगवान रक्षा कीजिए। जब उसका कान ही नहीं है तो आपके बोलने से थोड़े सुनेगा। अब कितना हो चिल्लाओ, है कि नहीं। इसका मतलब कि आप बोल रहे हैं तो सुन रहा है, और सुन रहा है तो कान है, कान है ना। और जब कान है तब सुनेगा, फिर उसका पैर है तो चल करके आकर के आपकी रक्षा करेगा। तो सब कुछ भगवान का है, लेकिन इसको जानने के लिए चश्मा की ज़रूरत है। जो जैसा चश्मा लगा लेता है वैसा दिखाई देता है। कोई पीला चश्मा पहनता है तो पीला दिखाई देने लगता है, लाल पहनता है तो लाल दिखाई देता है, काला पहनता है तो काला दिखाई देता है। तो भगवान हम लोगों के बीच में है, इसी को हम लोग बताएंगे। लेकिन इससे पहले की कथा है कि एक बार की बात है, बहुत सुंदर कथा है। सुखदेव गोस्वामी भागवत को सुना रहे हैं, और सुनने वाले कौन हैं? मुख्य श्रोता हैं महाराज परीक्षित। वो बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन महाराज परीक्षित कथा क्यों सुनने लगे? क्योंकि उनको श्राप लग गया था कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज परीक्षित समझ गए कि जब मरना ही है तो सबसे बड़ा काम है भगवान के विषय में सुनना। वो गंगा जी के किनारे बैठ गए, और बैठ करके भगवान के विषय में बहुत सुंदर सुंदर कथा सुन रहे हैं। तो कथा सुनते हुए सुखदेव गोस्वामी जी बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाए। तो सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है कि एक हाथी, जिसका नाम है गजराज, जिसको गज भी कहते हैं, हम गजेंद्र भी कह सकते हैं। तो गजेंद्र क्या किया कि एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रि माने 3 होता है, और कोट का मतलब जानते हैं क्या होता है? शिखर, चोटी। एक पहाड़ था, उसके 3 चोटी थे, 3 शिखर थे। एक सोना का था, दूसरा चांदी का था, तीसरा लोहा का था। और वहाँ एक बहुत सुंदर सरोवर था। तो एक गजेंद्र था, वो अपने परिवार वालों के साथ में वहाँ गया था। बेचारा चल करके गया था। उसके पत्नी को, उसके बच्चे को, उसके जितने परिवार वाले थे, उसकी बहुत पत्नियां थी, एक ही पत्नी नहीं थी, बहुत बच्चे भी थे। तो गया था, चलते 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 वो थक गया। और पर्वत 10,000 योजन ऊंचा था। उसी के किनारे एक सुंदर सरोवर था।
वहाँ पर देवता लोग भी कभी कभी अपने पत्नियों के साथ में जाते थे। बहुत सुंदर वहाँ पर बगीचा था, उपवन था, वहाँ अनेक प्रकार के कमल, अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के पौधे, फल, बहुत वहाँ पर अनेक प्रकार की झाड़ियाँ, सुंदर सुंदर वहाँ पर पक्षी रहते थे। तो बहुत सुंदर जगह था, इसलिए कभी कभी देवता लोग भी आते थे। तो जब गजेंद्र अपने परिवार के साथ गया तो उसके परिवार बच्चे सब थक चुके थे, उन लोगों को बहुत जोर से प्यास लगी थी, गर्मी हो गया था शरीर में। तो वे लोग क्या किए कि उस सरोवर के भीतर प्रवेश किए प्यास लगने के कारण। और जब सरोवर के भीतर गए तो पहले तो बड़े प्रेम से पानी पिए सभी लोग, फिर स्नान किए। गर्मी के दिन में जैसे स्नान करने में आनंद आता है, वैसे ही उन लोगों को पसीना हुआ था, तो स्नान किए। बच्चे पत्नी अपने आप स्नान कर सकते थे, लेकिन गजेंद्र अपने बच्चों में, अपने पत्नी में इतना आसक्त था कि वो स्वयं अपने सूंड से पानी ले लेकर के कभी पत्नी को पिलाता था, कभी बच्चों को पिलाता था। यह आसक्ति के कारण। ऐसा नहीं था कि बच्चे अपने आप पानी नहीं पी सकते हैं, ऐसा नहीं था कि पत्नी अपने आप पानी नहीं पी सकती है, लेकिन इतना आसक्त था गजेंद्र कि आसक्ति के कारण क्या करता था कि अपने सूंड में पानी लेकर अपने पत्नी के मुख में डालता था, कभी अपने बच्चों के मुख में डालता था, और उस जल में लगा क्रीड़ा करने। जैसे आजकल के लोग जाते हैं गंगा जी, जमुना जी, तीर्थों में जाते हैं तो बहुत पाप करते हैं। जितना पाप अपने घर में नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा तीर्थ में जाकर के मौज मस्ती करते हैं। गंगा जी के किनारे गंदगी फेंकते हैं, खाने के लिए पत्थर ले जाते हैं, उसको वहीं फेंक देते हैं। नदी में जब प्रवेश करते हैं गंगा जी में तो बिहार लगते हैं करने, जो कि नहीं करना चाहिए। नियम यह है कि जब तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ गंगा जी को पहले तो प्रणाम करना चाहिए, और उसमें जाकर केवल एक गोता लगा करके निकल जाना चाहिए। एक गोता में ही आपको सारा फल मिल जाएगा। उसमें जाकर के शरीर का मल नहीं धोना चाहिए, वहाँ साबुन नहीं लगाना चाहिए, गंगा जी में शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ नहीं कि गंगा जी में ठंडा पानी है तो जाकर के खूब स्नान करें, उसमें छलांग लगा रहे हैं, तैर रहे हैं, ये सब अपराध होता है। गए हैं तीर्थ करने के लिए, कर देते हैं अपराध। तो ये सब सावधान होना चाहिए कि तीर्थ में किस प्रकार रहना है, कैसे जाना है। तीर्थ में कोशिश करना चाहिए, जब भी जाइए, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो कोशिश करना चाहिए कि बिना चप्पल जूता के हम वहाँ विचरण करें, और जितना हो सके कम से कम वहाँ गंदगी फैलाएं। ये कोशिश करना चाहिए। प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम करके दर्शन करना चाहिए। तो गजेंद्र क्या किया कि अपने पत्नी में आसक्त होने के कारण, अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण, जो स्त्री, जो बच्चे अपने आप पानी पी सकते हैं, अपने आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन वो आसक्ति के कारण पत्नी को खुद पानी पिला रहा है। सूंड में लेकर के पत्नी के ऊपर जल छिड़क रहा है, अपने बच्चों को छिड़क रहा है, बार बार पकड़ करके उसमें स्नान करा रहा है। उसी समय दैव के प्रेरणा से, भगवत प्रचोदित, भगवत प्रेरित, भगवान के प्रेरणा से हुआ क्या कि उस जल के भीतर एक ग्राह रहता था। ग्राह कहते हैं किसको? मगर को, मगरमच्छ को। वो रहता था, और वो आया, भगवत प्रेरित होने के कारण वह ग्राह आ करके सीधे गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र माने हाथी, सीधा समझिएगा। उस हाथी के पैर को मगरमच्छ आकर के पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो गजेंद्र छुड़ाने का प्रयास करता है। गजेंद्र उसको खींचता है, लेकिन खींच नहीं पा रहा है। जेब खींचना चाहता है तो ग्राह उसको खींचता है। गजेंद्र ग्राह को, ग्राह गजेंद्र को। और जब ऐसे खींच रहा था तो कुछ देर तक तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे गजेंद्र की रक्षा किए कुछ देर तक। लेकिन कुछ देर के बाद क्या हुआ कि अब पत्नी बच्चे देखे कि अरे इसको तो हम लोग छोड़ा नहीं पाएंगे, और इसके फेरे में हम लोग रहेंगे तो हम लोग भी मारे जाएंगे।
तो पत्नी बच्चे क्या किए कि अपने पिता गजेंद्र को, स्त्रियां अपने पति गजेंद्र को छोड़ करके चली गई। जिसके लिए बेचारा मेहनत कर रहा था वही पत्नी वही बच्चे उसको छोड़ करके चले गए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही स्थिति संसार में है कि आप जिसके लिए मेहनत करते हैं, जिसके लिए परिश्रम करते हैं, जिसके लिए चोरी करते हैं, वही कहता है चोर। जिसके लिए परिश्रम करेंगे, आप संकट में होंगे तो आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। गजेंद्र की रक्षा नहीं किए और यह युद्ध 1-2 दिन तक नहीं, 1000 बरस तक चलता रहा। एक दिन युद्ध नहीं चला, 1000 वर्ष। लेकिन जलचर जीव होने के कारण मगरमच्छ जल में रहने वाला है और हाथी जल में रहने वाला नहीं है, इसलिए मगरमच्छ का बल ज्यों का त्यों बना रहा, लेकिन गजेंद्र का बल कम पड़ने लगा, कमजोर होने लगा। जब कमजोर होने लगा गजेंद्र, तब उसको भगवान याद आए। हारे को हरिनाम। जब तक शरीर में शक्ति है, जब तक शरीर में बल है, तब तक भगवान याद नहीं आते हैं। और जब बल समाप्त हो जाता है, शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, तब भगवान याद आने लगते हैं, है कि नहीं? कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख कहाँ कोई। जब सुख आ जाता है तब व्यक्ति भूल जाता है कि भगवान भी कोई चीज है। जब धन आने लगता है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, शरीर में बल रहता है, जब जवान रहते हैं तो भगवान याद नहीं आते हैं। लेकिन जब शरीर काम करना बंद कर देता है, धन घर पर नहीं रहता है, विपत्तियां आने लगती है, तब हे गोविंद, हे मुरली वाले, हे मनोहर, हे श्याम सुंदर, हे राम, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। हारे को हरिनाम। जब सब जगह से हार जाते हैं तब हरि का नाम याद आने लगता है। हे भगवान, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप जैसा सुहृद कोई नहीं है। वो दिन बोलने लगते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। उस दिन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही हमारे पिता हैं, हे प्रभु आप ही हमारे माता हैं, आप ही हमारे बंधु हैं, आप ही हमारे भाई हैं। उस दिन याद आते हैं भगवान। वही स्थिति गजेंद्र के साथ हुआ। गजेंद्र क्या किया कि अब देखा कि हमारे प्रभु के बिना अब कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है, तब वो जो पहले भजन किया था पूर्व जन्म में, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्य प्राग्जन्म अनुशेक्षितम। जो पहले तपस्या किया था वो एक याद आने लगा और कहता है कि हे गोविंद, हे नाथ, आप ही इस जगत को बनाने वाले हैं, आप ही इस जगत को भोजन देने वाले हैं, आप ही इस जगत की रक्षा करते हैं, आप ही इस जगत को जब जरूरत पड़ता है तो समाप्त कर देते हैं। उस गोविंद के चरणों में मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और हे प्रभु, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप आलस्य से रहित हैं, आप बहुत बड़े दयालु हैं। माद्रे प्रपन्न पशुपा सविमोक्षणाय मोक्ताय भूरि करुणाय नमो अलाय। स्वांसेन सर्वतनुभृन् मनसि प्रतीत प्रत्यदृशे भगवते भगवन् नमस्ते। हे भगवान, आप आलस्य से रहित हैं,
आप में आलस्य नहीं है, आप करुणा से युक्त हैं, आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। उस समय जानते हैं जब गजेंद्र संकट में था तो सारे देवता, जितने देवता लोग हैं, जितनी देवियां हैं, सब आकाश में हैं, लेकिन कोई आकर के रक्षा नहीं कर रहा है। उस समय ब्रह्मा जी आकाश में हैं, शंकर जी आकाश में हैं, इंद्र आकाश में देख रहे हैं, वरुण, कुबेर, अग्नि, दुर्गा जी, काली जी, सभी देवी देवता आकाश में विद्यमान है, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा है। तब हमारे भगवान देखे कि अरे हमारा भक्त आज संकट में है और जिसका कोई रक्षा नहीं करने वाला है उसका तो रक्षा करने वाला मैं ही हूँ ना, वो तो मेरा बेटा है, मेरा संतान है। कितने बड़े दयालु हैं भगवान। भगवान देखे कि हमारा भक्त गजेंद्र इस समय संकट में है, विपत्ति में है। तब भगवान क्या किए कि उस समय भागते हुए भगवान, उस समय उनका वाहन कौन है? गरुड़ जी। और गरुड़ जी इतने तेज चलते हैं, गरुड़ जी के विषय में वर्णन है कि जितना तेज आपका मन जाता है उससे भी हजारों गुना तेज गति गरुड़ जी का है। लेकिन भगवान गरुड़ जी पर बैठे हुए थे, इतने तेज सवारी पर बैठे हुए थे, फिर भी भगवान को लगा कि ये मेरा वाहन देर कर रहा है। भगवान क्या किए कि गरुड़ के पीठ से कूद करके एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविधलिंग विधाभिमाना नयते यदोप पुण्यनीर अखिलात्मकत्वा तत्राखिलाम रमयो हरिराविरासित। भगवान देखे तम तद्वदार्थम उपलभ्य जगन निवास स्तोत्रम निशम्य दिविजयी सहसंस्तवद्भे छंदोमयेन गरुडेन समुह्यमान चक्रायुधोव्यगमदासुयतो गजेंद्र। ओ भगवान क्या किए कि तुरंत उस गरुड़ के पीठ से कूद करके और उस क्षीर समुद्र के तट पर जो त्रिकुट पर्वत था वहाँ पर आए। और जब भगवान आए तो देख रहे हैं कि गजेंद्र को ग्राह पकड़ा है। भगवान अपने चक्र को तुरंत छोड़े और चक्र जाकर के ग्राह के सिर को काट दिया। और जो गजेंद्र हाथी रूप में थे वो भगवत पार्षद के रूप में बन गए, सुंदर भगवान का पार्षद बन गए, चतुर्भुज रूप बन गया। और जो ग्राह था, जो हाथी थे, वो तो पार्षद बन गए। और जो ग्राह मगर के रूप में था वो गंधर्व बन गया। दोनों का सुंदर रूप हो गया, एक तो भगवान के पार्षद बन गए और एक गंधर्व बन गया। और गंधर्व भगवान के चरणों में स्तुति करके क्या किया कि तुरंत अपने लोक को चला गया। और गजेंद्र जो थे भगवत पार्षद बने, वो भगवान के धाम चले गए। तब महाराज परीक्षित प्रश्न कर देते हैं। महाराज परीक्षित बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप यह बताइए कि वे दोनों कौन थे? एक हाथी के शरीर में था और एक मगर के शरीर में था, मगरमच्छ के रूप में था। तो वास्तव में वो दोनों थे कौन? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जो हाथी था वो सुंदर पार्षद बन गया, भगवान जैसा उसका रूप हो गया। और जो मगरमच्छ के रूप में था वो एक गंधर्व के रूप में हो गया। तो वो दोनों थे कौन? आप कृपा करके बताइए, मैं जानने का इच्छुक हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो इतना सुन करके कहते हैं कि देखो, जो गंधर्व था वो पूर्व जन्म में वो हुहु नाम का गंधर्व था, जो मगरमच्छ के रूप में था। तो प्रश्न हुआ कि आखिर ये मगरमच्छ कैसे बन गया? तो मगरमच्छ इसलिए बन गया कि वो क्या किया था कि एक बार देवल ऋषि के चरण में अपराध किया था। एक ऋषि थे और उन ऋषि के चरणों में वो अपराध कर दिया था। इसीलिए साधुओं से भूल करके भी मजाक नहीं करना चाहिए। अगर साधु नाराज हो जाए किसी पर तो उसका अहित हो जाता है। तो वहाँ हुआ क्या कि उनके चरणों में अपराध कर दिया। और जब उनके चरणों में अपराध किया तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम मगरमच्छ बन जाओ। और रोने लगा। तो कहे कि अब जब भगवान हरि आएंगे वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो गजेंद्र था, जो हाथी के रूप में बना हुआ था, वो पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा राजा था।
समझे ना, राजा। आप लोग भी ध्यान देना कैसे हाथी बन गया था। तो पूर्व जन्म में राजा था। एक दिन क्या हुआ कि वो राजा तो था लेकिन वो भगवान का भजन नहीं करता था, भगवान का नाम नहीं जपता था, किसी वैष्णव से मंत्र नहीं लिया था, अपने मन का भजन चालू कर दिया था, किसी साधु से वो मंत्र माला झोली नहीं लिया था। तो हुआ क्या, उसके मन में आया कि अरे हम तो जानते ही हैं ना भजन तपस्या। वो क्या किया कि एक दिन अपने मन से जंगल में गया और बैठ गया, और बैठ करके दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, अपने मन का भजन चालू कर दिया। जैसे कुछ लोग अपने मन का भजन करते हैं, कोई प्रमाणिक आचार्य के बात को नहीं सुनते हैं, मनमाना भजन, जो मन किया वो किए। तो वैसे ही वो मनमाना भजन कर रहा था। तो हुआ क्या कि जंगल में बैठ करके भजन कर रहा था, और उसी समय दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके साधु के रूप में ही बैठा हुआ था जंगल में। उसी समय एक ऋषि हैं जिनका नाम है अगस्त्य जी। तो अगस्त्य ऋषि आए, और अगस्त्य ऋषि को देख करके वो उठ करके उनको प्रणाम नहीं किया। साधु सामने से जा रहे हैं तो उसको उठ करके प्रणाम करना चाहिए। तो सोचा था मैं इनसे किस माने में कम हूँ, मैं भी तो साधु हूँ। ढोंग करके बैठा हुआ था, और अगस्त्य जी जा रहे थे। तो अगस्त्य जी देखे, कहे कि अरे ये साधु के रूप में है लेकिन ये साधु नहीं है, और अगर इसके ऊपर मैं कृपा नहीं करूँगा तो इसको तो कितने जन्म लेना पड़ जाएगा, वो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो इसको तो कृपा करना चाहिए। तो ये सोच करके अगस्त्य जी ने उसको श्राप दिया। श्राप दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ, देखने में तुम बड़े लग रहे हो लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो, इसीलिए तुम्हारा शरीर में बड़ा दे देता हूँ हाथी का, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि उद्धि कुछ नहीं होगी, जाओ। तो जब ही श्राप दिए तब वो राजा घबरा गए, और अगस्त्य ऋषि के चरणों में गिर कर रोने लगे कि भगवान आप हमें क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तब अगस्त्य जी कहे कि देखो अब तुमको हाथी बनना पड़ेगा, तुम जब संकट में रहोगे उस समय तुम्हारे रक्षा के लिए स्वयं भगवान आएंगे, और हरि भगवान आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही इंद्रदुम्न नाम का राजा हाथी बन गया, और जब हाथी बना संकट में फंसा तो भगवान का स्मरण किया, और जब भगवान का स्मरण किया तो वहीं हरि भगवान आए और आकर के गजेंद्र की रक्षा किए। इस तरह गजेंद्र और ग्राह के ऊपर भगवान ने कृपा किया। तो बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को हम लोगों को ध्यान दे करके समझना चाहिए कि जीवन में किसी वैष्णव के आश्रय में जा कर के किसी साधु के द्वारा, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के भक्ति को करता है, ऐसे साधुओं के शरण में जा कर के भक्ति को चालू करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। अगर कोई अपने मन का मनमाना भजन करता है, जैसे गजेंद्र भजन कर रहा था, वो भी कुछ पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, देख रहे थे ना, दाढ़ी बढ़ा करके साधु के रूप में बैठा हुआ था, लेकिन उसका भजन प्रमाणिक नहीं था, और प्रमाणिक भजन नहीं होने के कारण वो साधु के चरणों में अपराध कर दिया, और उसी अपराध का रिजल्ट हुआ कि उसे क्या बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। तो इसलिए हम लोगों को सावधान होना चाहिए। गज और ग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की। इस प्रकार भगवान के चरणों में प्रणाम करने के कारण, भगवान के चरणों में स्तमन करने के कारण भगवान आए और आ करके अपने भक्त गजेंद्र जी की रक्षा किए। कोई सोचे कि बिना भगवान के हमारी रक्षा हो जाएगी, बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम लोगों को भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान अपने हैं, भगवान से कहने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग अधिकार पूर्वक अपने माता से, अपने पिता से कुछ भी मांगते हैं, वैसे ही हम लोगों के माता पिता भगवान हैं, उनसे जाकर कहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसे प्रभु के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहिए, सुबह शाम। ज़्यादा नहीं भी समय मिलता है
तो कम से कम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को भगवान के पास बैठ कर के, अपने घर में भी भगवान का मंदिर बनाना चाहिए, भगवान के सुंदर फोटो रखना चाहिए, राधा कृष्ण का फोटो रखना चाहिए और रह करके उनके सामने बैठ करके 2 माला 4 माला जप करना चाहिए सुबह और शाम। इतना करने से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब इधर क्या हुआ कि महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, भगवान ने अपने भक्त देवताओं के लिए समुद्र का मंथन करवाया था और समुद्र से मंथन करवाए तो उसमें से बहुत कुछ निकला, जिसमें से एक अमृत निकला था और अमृत अपने देवताओं को पिलाए। असुर भी समुद्र मंथन में साथ दिए थे, लेकिन अमृत केवल देवताओं को मिला, असुरों को नहीं मिला। महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान जब समुद्र मंथन किया गया, देवता और असुर मिल करके जब मंथन किए, तो अमृत केवल देवताओं को ही क्यों मिला, असुरों को भी मिलना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी कथा करते हुए कहते हैं कि देखो, देवता और असुर में अंतर यह है कि किसी भी अवस्था में देवता भगवान को नहीं छोड़ते हैं, कितना हो कुछ भी आ जाए भगवान के ही शरण में जाते हैं। लेकिन जो असुर लोग थे वो अपने बल पर घमंड करते थे। एक बार की बात है, देवता लोग दुखी होकर के भगवान के शरण में गए, असुरों के द्वारा बहुत पीटे गए थे देवता लोग, तो देवता लोग परास्त होकर के भगवान के शरण में गए। पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान के पास गए, तो भगवान ब्रह्मा शंकर और जितने देवता लोग हैं सभी लोगों से कहे कि देखो, वास्तव में सुखी होना चाहते हो, शरीर को हिष्ट पुष्ट रखना चाहते हो, बलवान रखना चाहते हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए आप लोगों को समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। समुद्र का मंथन करेंगे तो उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत निकलने पर आप लोग अमृत का पान करोगे, बलवान हो जाओगे, बलवती हो जाओगे, बल वाले हो जाओगे। इसको सुन करके देवता लोग कहे कि देखिए, समुद्र का मंथन करना कोई छोटा मोटा तो काम है नहीं, कैसे किया जाएगा। तो भगवान कहे कि इसके लिए आप लोगों को असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। असुर जब आपके साथ मिल करके मंथन करेंगे, एकता में ही बल है। जब आप लोग एकत्रित होकर के समुद्र मंथन करेंगे तभी अमृत निकल सकता है। समुद्र मथने के लिए बहुत बड़ा पर्वत की आवश्यकता होगा, उसके लिए मंदराचल की जरूरत पड़ेगा, मंदराचल पर्वत लेना होगा और मंदराचल में रस्सी का प्रयोग करना होगा, तो उसके लिए आपको वासुकी नाग जी को तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग अगर मंथन करना ही चाहते हैं तो इसके लिए एक प्रयास कीजिए, देवताओं से संधि, देवता लोगों से कहे भगवान कि आप लोग असुरों से संधि कीजिए, असुरों से भी कहिए कि मंथन जब होगा उसमें से अमृत निकलेगा तो हम लोग आपस में मिल करके बांट करके पिएंगे अमृत। तो ये सुन करके असुर लोग तैयार हो गए और जब समुद्र मंथन करने के लिए आए तो मंदराचल जो पर्वत है उसमें वासुकी नाग को बांधे और वासुकी नाग जब उसमें लगाते हैं तो वासुकी नाग मंदराचल में इस प्रकार लपेटे और लपेट करके जब ही समुद्र में डाले तो पर्वत जो था वो समुद्र के नीचे चला गया।
ये कथा अगर आप लोग को सुनना हो तो मेरे YouTube चैनल में विस्तार से कथा है। मैं अभी कथा करके आया, कर्नाटक में गया था, बेलगांव में। बहुत सुंदर कथा की है इस प्रसंग पर। अब यहाँ बहुत अति संक्षेप में मैं बताऊंगा, जो कि वहाँ पर इस कथा को मैं 5 दिन तक किया था। विस्तार से वर्णन है उसमें। तो उस मंदराचल पर्वत में उस बासुकी नाग को लगा करके जब ही मथने के लिए समुद्र में डाले, वो मंदराचल पर्वत समुद्र के नीचे चला गया। अब हाहाकार मच गया। तो उस समय क्या हुआ कि एक रूप में भगवान वहाँ अजित रूप में खड़े हैं, लेकिन तुरंत भगवान एक दूसरा रूप धारण किए, एक कच्छप रूप धारण किए। कछुआ का रूप भगवान धारण कर लिए, और कछुए के रूप धारण करके भगवान क्या करते हैं कि देखते देखते उस मंदराचल पर्वत को जल से ऊपर लेकर के आ गए। और फिर उसका मंथन चालू हुआ। भगवान पहले ही बताए थे कि समुद्र से बहुत कुछ निकलेगा, तो आपस में लड़ाई मत करना, बांट बांट करके आपस में ले लेना, पी लेना, और अंत में अमृत निकलेगा तो उसको बताऊंगा कैसे बांटना है, कैसे पीना है। तो कहे कि ठीक है। जब मंथन चालू किए तो मंथन जब घर्षण चालू होता है तो उस समय सबसे पहले समुद्र में से विष निकला, भयंकर विष। जब विष निकला तो विष को देवता भी लेना नहीं चाहते हैं और असुर लोग भी लेना नहीं चाहते। तो उस समय शंकर जी को बुलाया गया। भोले बाबा आए और भोले बाबा आकर के उस विष का पान किए। लेकिन भोले बाबा जानते हैं कि हमारे भीतर भगवान बैठे हुए हैं। शंकर जी को मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं है। हम लोग नहीं जानते हैं कि भगवान कोई चीज़ है, लेकिन शंकर जी को मालूम है। शंकर जी उस विष को भीतर नहीं ले गए, केवल अपने कंठ में ही रख लिए, गले में। भीतर इसलिए नहीं ले गए कि उनको पता है कि हमारे प्रभु भीतर है, उनको कष्ट ना हो। भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, तो इसीलिए उस विष को अपने कंठ में ही रख लिए। इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, इसीलिए उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। उसी दिन नाम पड़ा शंकर जी का। बोलिए नीलकंठ भगवान की। शंकर जी का नाम हो गया नीलकंठ, नीलकंठ महादेव। फिर मंथन चालू हुआ, और जब दोबारा मंथन चालू हुआ तो उसमें से जानते हैं क्या निकला? खूब सुंदर एक गाय निकली, जिस गाय का नाम है कामधेनु। उस गाय को महात्मा लोग लिए, ऋषि लोग ग्रहण किए। गाय का सेवा साधु लोग करते हैं। जो गायों से प्रेम करते हैं तो समझिए वो भगवान से प्रेम कर रहे हैं। भगवान गायों के परम भक्त हैं। तो ऋषि लोग उस गाय को ले गए और उससे गायों की सेवा किए। गाय से जो दूध घी निकलता है उसी से यज्ञ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। फिर मंथन चालू हुआ। तो जब तीसरा बार मंथन चालू हुआ तो उसमें से एक सुंदर घोड़ा निकला, जिसका नाम हुआ उच्चैश्रवा। उस घोड़े को असुरों के जो राजा हैं बलि महाराज लिए। फिर मंथन चालू हुआ, और जब मंथन चालू हुआ तो चौथा बार में उसमें से एक सुंदर हाथी निकला, जिस हाथी का नाम है ऐरावत। उस हाथी को देवताओं के जो स्वामी हैं इंद्र ग्रहण किए। उस हाथी को इंद्र लिए। फिर मंथन चालू हुआ, और जब मंथन चालू हुआ तो इस बार उसमें से एक सुंदर मणि निकला, कौस्तुभ मणि। उस मणि को स्वयं भगवान लिए। बहुत सुंदर मणि चमक रहा था, चम 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 चमक रहा था। तो उस मणि को भगवान ने स्वीकार किया। फिर मंथन चालू हुआ, तो जब मंथन चालू हुआ तो उसमें से एक सुंदर वृक्ष निकला, जिसका नाम हुआ कल्प वृक्ष। असुरों का बारी था, लेकिन असुर लोग नहीं लिए, तो फिर देवता लोग ले लिए।
फिर मंथन चालू हुआ तो उसमें से एक अप्सरा निकली, अप्सरा। और जब अप्सरा निकली तो अप्सरा को असुर लोग लेना चाह रहे थे, लेकिन भगवान कहे ना, तुम लोगों का बारी था, नहीं लिए। अब तो ये इस बार बारी है देवताओं की, तो देवता लोग उस अप्सरा को लिए। फिर मंथन चालू होता है, और जब मंथन चालू हुआ तो उसी समुद्र में से कौन निकली? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी का एक नाम है सिंधुजा। सिंधु माने समुद्र, और जा माने जन्म लेने वाली। जिसका जन्म समुद्र से हुआ है, सिंधु से हुआ है, इसीलिए उनका एक नाम है सिंधुजा। लड़कियों का नाम सिंधुजा भी रखा जा सकता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का नाम है। तो उसमें से लक्ष्मी जी निकली, और जब लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी को कौन नहीं लेना चाहता है? सभी लोग लेने के लिए तैयार हो गए। देवता लोग भी लेना चाहते हैं, असुर लोग भी लेना चाहते हैं, भगवान भी वहाँ हैं। भगवान देखे कि ये लोग तो लड़ जाएंगे लक्ष्मी के लिए, तो भगवान कहे कि लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई मत करो। देखो, लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग छोड़ देते हैं। ये जिसको वरण करेंगी वही स्वीकार करेगा। तो उस समय लक्ष्मी जी के हाथ में सुंदर माला था, और लक्ष्मी जी माला लेकर के अब घूमने लगी। देवता भी बैठ गए वहाँ, असुर भी। लक्ष्मी जी सबके तरफ देख रही हैं, और जब लक्ष्मी जी सबके तरफ देख रही हैं, सच पूछे तो लक्ष्मी जी असुरों के तरफ नहीं देखी, देवताओं के तरफ दृष्टि डालती हैं, लेकिन विचार करें कि अरे देवता लोग एक नंबर के मतलबी स्वार्थी हैं। ब्रह्मा जी को देखती हैं, शंकर जी को देखती हैं, इंद्र आदि को, सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। अंत में भगवान के गले में जाकर के माला पहना दी, जो नित्य पति हैं। तो भगवान विष्णु को ही स्वीकार की, तो भगवान लक्ष्मी जी को स्वीकार कर लिए। इसके बाद में उस समुद्र से वारुणी देवी निकली। उस वारुणी देवी को दैत्य लोग स्वीकार किए। फिर उसमें से वारुणी के बाद में उसमें से शंख निकला, शंख को भगवान लिए। फिर उसमें से चंद्रमा निकला, और चंद्रमा के बाद में उसमें से एक धनुष निकला, और धनुष के बाद धन्वंतरी भगवान निकलते हैं, और अपने हाथ में अमृत के कलश लेकर के आए। और जब ही अमृत के कलश लेकर के आए, उसी समय असुर लोग तुरंत झपट लिए और अमृत को लेकर के भागने लगे। और भाग करके आपस में पी नहीं रहे, लड़ रहे हैं। लड़ते हुए कहते अहम पूर्वम, अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊँगा, मैं पहले पीऊँगा, तुम पहले नहीं पियोगे। इस तरह की लड़ाई असुरों में होती है। वस्तु सामने रहता है लेकिन लड़ते हैं, कोई पी नहीं पाता, उसी को तो असुर कहते हैं। असुर लोग आपस में लड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा खेत, थोड़ा थोड़ा ज़मीन में लड़ाई करते रहते हैं। और जो देवता होते हैं वो लोग लड़ते नहीं हैं। देवताओं की पहचान और असुरों की पहचान यहाँ किया जा सकता है। तो असुर लोगों के हाथ में अमृत लगा लेकिन पी नहीं पाए लड़ने के कारण, और देवता लोग रो रहे थे उस समय कि अरे क्या कहा जाए, अमृत तो निकला लेकिन असुर लोग लेकर के भाग गए। तो उस समय भगवान क्या किए कि देवताओं से कहे कि तुम लोग केवल रोना जानते हो, जब देखो तब रोने लगते हो। भगवान श्री हरि देखते देखते जिधर असुर लोग आपस में लड़ रहे थे कि हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे,
उधर से ही एक सुंदर स्त्री के रूप धारण करके आ गए। भगवान स्त्री बन गए, मोहिनी रूप धारण कर लिए स्वयं भगवान। और जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान उधर से आते हैं तो उनको देख करके असुर लोग जो अमृत लेकर के लड़ रहे थे, वो लोग उस रूप को देख करके अरे देखो तो सही है, कितना सुंदर रूप वाली स्त्री आ रही है। और सभी लोग उनके पास जाकर कहते कि हम लोगों में लड़ाई हो रहा है, आप इस अमृत का बांटवारा कर लो। वो मोहिनी रूप में जो स्त्री आई हुई है वो कह रही है कि आप लोगों को हम पर विश्वास कैसे हो रहा है? कभी भी स्वेच्छाचारिणी स्त्री, कूते, ये सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर रहे हैं? और जब बोल रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो वो लोग और आसक्त होते जा रहे थे। कहते ही नहीं, हम लोगों को विश्वास है, आप सही निर्णय करोगी, ये अमृत लीजिए और हम लोगों को बंटवारा कर दीजिए। तो इतना सुन करके मोहिनी कहती है कि ठीक है, जब आप लोग कह रहे हैं तो हम चाहती हैं कि आप और देवता सब लोग मिल करके समुद्र का मंथन किए हो, तो देवताओं को भी बैठा दीजिए, असुरों को भी, और मैं अमृत का पान कराती हूँ। देवता लोग भी बैठ गए, असुर भी। और मोहिनी क्या की कि अमृत के कलश लेकर के पहले देवताओं के तरफ घूमते हुए असुरों के तरफ गई, और असुरों की तरफ इशारा करते हुए ऐसे फिर देवताओं के बीच में आ गई, और देवताओं को लगी अमृत पिलाने। बेचारे असुर चुपचाप आस लगा करके बैठे हैं, उधर देख रही है, मुस्कुरा रही है। अंत में लगा कि अब अमृत समाप्त होने वाला है, तो एक असुर था जिसका नाम था राहु। वो क्या किया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। एक बूंद केवल अमृत का उसके कंठ में गया, उसी समय सूर्य और चंद्रमा इशारा कर दिए कि भगवान यह देवता नहीं, ये तो असुर है। भगवान उसी समय अपने चक्र सुदर्शन से उसके सिर को काट दिए। तो वहीं असुर दो ग्रह के रूप में हो गया, एक हुआ राहु और दूसरा हुआ केतु। और वहीं बीच बीच में सूर्य और चंद्रमा के ऊपर आक्रमण करता है, वहीं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अंत में असुरों को पता चल गया कि अरे अरे कोई मोहिनी नहीं है, तो विष्णु ही रूप बदल करके आया है। तो बहुत भयंकर युद्ध हुआ देवताओं में और असुरों में। उस युद्ध का नाम हुआ देवासुर संग्राम। जैसे महाभारत युद्ध प्रसिद्ध है, वैसे ही देवासुर युद्ध भी बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जितने लोग उसमें मारे गए थे देवताओं के पक्ष में, उनको भगवान ने जीवित कर दिया। तो महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और असुरों का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एवं सुरासुर गणा समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पः तत्रामृतं सुरागणः फलमंजसा पूर्व यत्पाद पंकजरजः श्रयणान दैत्यः। दोनों में भेद भगवान क्यों किए? लोग कहते हैं ना कि भगवान को भेद नहीं करना चाहिए। क्यों भेद करते हैं? बड़ा छोटा मुंह लेकर के हम लोग बोल देते हैं कि भगवान को भेद थोड़े करना चाहिए। क्यों नहीं भगवान भेद करेंगे? देवता लोग किसी भी अवस्था में, संकट आ रहा है या सुख आ रहा है, किसी भी अवस्था में वो भगवान के ही शरण में रहते हैं। लेकिन जो असुर हैं, जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जब धन मिलता है तो उस समय भगवान को भूल जाते हैं। कहते हैं अरे भगवान कौन है देने वाला, वो तो मैं मेहनत किया हूँ तब मिला है। और जब नहीं मिलता है तब तो भगवान के पास जाते हैं। कुछ अगर बिगड़ जाता है, कुछ हानि पहुँच जाता है, तब कहते हैं कि भगवान ने बिगाड़ दिया। अगर कुछ अच्छा हो गया तब कहते हैं कि मैंने किया। ये असुरों की प्रवृत्ति है। लेकिन जो देवता होते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं, वो अगर कुछ भी हानि होता है तो कहते हैं कि इसमें मेरा कमी है, भगवान का कोई कमी नहीं है। अगर कुछ अच्छा होता है तब कहते हैं कि भगवान की कृपा से सब हुआ है। समझ गए ना? जो साधु होते हैं वो हमेशा भगवत कृपा का ही दुहाई देते हैं कि भगवान की कृपा से मैं कुछ भी कर रहा हूँ।
वास्तव में करने वाले भगवान हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान अगर चाह जाए कि इस व्यक्ति को हानि पहुंचाना है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और भगवान चाह जाए कि नहीं नहीं इसको खूब लाभ पहुंचाना है तो आपको देंगे। इसलिए भगवान के शरण में ही जाना चाहिए, गोविंद के शरण में जाना चाहिए। सबके सुहृद, सबके हितैषी, सबके रक्षक अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे प्रभु, वो हैं हमारे भगवान। भगवान इसलिए देवताओं का पक्ष लिए क्योंकि देवता लोग किसी भी अवस्था में भगवान के ही शरण में रहते हैं। हम लोगों को भी गोविंद के शरण में जाना चाहिए, है कि नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरे नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हथवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी
अब मेरा दिल बुला अब तुझे पार हो रहा है मेरा दिल बुला अब तुझे पार हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं इस टूटी हुई वाणी से तेरा गान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं इस टूटी हुई वाणी से गान कैसे गाऊं तेरी प्रेरणा से सब तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो रहा है तेरी प्रेरणा से सब ये कमाल हो रहा है करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है भगवान के कृपा से ही सब कुछ होता है कि नहीं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपके कृपा से। ये कौन कहते हैं? जो साधु हैं। और जो साधु नहीं हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सब काम मेरे कृपा से हो रहा है। लेकिन जो साधु हैं वो कहते हैं कि नहीं, सब कुछ भगवान की कृपा से हो रहा है। इसी को साधु कहते हैं। आप लोग अपने घर में भजन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एकदम ऐसा वेश धारण कीजिए, लेकिन अपने घर में नियम बनाइए कि हमको रोज भगवान को भोग लगाना है। जो खाते हैं, भगवान यह नहीं कहे कि हमारे लिए पकवान बना कर लाओ। आप लोग सुन रहे थे ना भावे पकवान मिठाई साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आपके घर में साग है तो उसी को भोग लगा दीजिए, भगवान बड़े प्रेम से खाएंगे। अगर आपके घर में जो है, रोटी है, छाछ है, सब्जी है, मिर्च है, नमक है, जो है उसको भगवान के सामने रखिए। दुर्योधन के मेवा त्यागो। दुर्योधन ने मेवा बनाया था लेकिन उसके हृदय में प्रेम नहीं था, तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं था तो भगवान उसके मेवा का त्याग कर दिए। और विदुर जी के यहाँ प्रेम था तो विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान क्या खाए? साग। साग ही नहीं, भगवान ने विदुरानी के हाथों से केला के छिलका तक खाए। जब भगवान, जानते हैं इस कथा के विषय में आप लोग को मालूम है?
भगवान जब विदुर जी के यहाँ गए तो उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे, और भगवान गए तो विदुर जी को चाचा कहते थे भगवान, चाचा जी चाचा जी। तो भगवान गए और गए तो कहे वो चाचा जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो चाचा जी तो थे नहीं, उनकी पत्नी चाची हो गई। तो कहे कि चाची जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ भी खाने के लिए दे दीजिए। तो भगवान जब बोलते हैं तो बहुत सुंदर बोलते हैं, भगवान जैसा कोई नहीं बोल सकता है, बहुत मधुर बोलते हैं भगवान, मीठा। वास्तव में वाणी मधुर बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। तो भगवान जब बोले तो भगवान के वाणी को सुनकर के विदुरानी जी इतनी आनंद में हो गई कि तुरंत दौड़ करके आई, कही अरे बेटा रुको रुको रुको, अभी मैं खिलाती हूँ। और उस समय क्या था कि घर में केला था, केला उठाई और लेकर के आई और लाई केला, और केला को ऐसे छिलती है और छील करके जो भीतर का हलवा होता है वो खिलाना चाहिए ना, लेकिन वो प्रेम में थी, वो जो छिलका है उसको भगवान को दे रही है। और भगवान बड़े आनंद से खा रहे हैं, भगवान को बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है। भगवान खा रहे थे, उसी समय विदुर जी आ गए। इधर लीला चल रहा है, विदुरानी केले के छिलका को भगवान को दे रही है खाने के लिए, और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बड़ा स्वाद है, बड़ा मजा आ रहा है। उसी समय विदुर जी आ गए और विदुर जी दूर से ही देखे कि कर क्या रही है, तो वहीं से डांटते हैं, कहते हैं अरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान इशारा करते हैं, बस आप कुछ मत बोलिए। लेकिन वो खिला रही, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी अपनी पत्नी के हाथ को पकड़ लिए, कहे कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान को तुम केला के छिलका खिला रही हो। तो विदुरानी का ध्यान आया, कही अरे सही कह रहे हैं। अब वो क्या की बेचारी कि अब छिलका फेंक करके जो केला के भीतर जो होता है ना मीठा, उसको जो केला हम लोग खाते हैं उसको हलवा ही समझिए भगवान पैक करके उसमें रख दिए हैं, कितना व्यवस्थित करके रखे हैं भगवान। तो उसको जब खिलाने लगी तो भगवान कहते हैं वो स्वाद नहीं आ रहा है जो छिलका में आ रहा था। भगवान क्या बोल रहे हैं विदुर जी से कि चाचा जी आपने तो गड़बड़ कर दिया, जो आनंद मुझको छिलका में मिल रहा था, स्वाद छिलका में बतावे न कवन गुणवा से, भगवान रिझे न रिझावे न कवन गुणवा से। पता नहीं भगवान किस गुण से रिझ जाएंगे। भगवान को पकवान अच्छा नहीं लगता है, भगवान को अच्छा लगता है प्रेम। आपके हृदय में कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, भगवान को आप कितना मानते हैं, इसको भगवान देखना चाहते हैं। भगवान से प्रेम करना चाहिए। प्रेम के वश में भगवान भक्तों के अधीन हो जाते हैं। भक्त जैसे करते हैं वैसे भगवान हो जाते हैं। ऐसे प्रभु को रिझाना है तो भगवान के पास जाना चाहिए और जा कर के भगवान के सामने जो कुछ है अपने पास, भगवान भगवत गीता जी में कह दिए हैं कि अगर कोई भक्त मेरे सामने प्रेम से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, अगर कोई प्रेम से मेरे सामने पत्र ला करके दे देता है, फूल दे देता है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। लेकिन प्रेम से, मुझे प्रेम से देना चाहिए, प्रेम से भगवान को देना चाहिए। जो कुछ देना है प्रेम से दीजिए। अगर प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी ला करके दीजिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। प्रेम होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त, हरे कृष्ण, भगवान ने अपने भक्त देवताओं की रक्षा किया। प्रेम के बंधन में भगवान बंध जाते हैं। अगर कोई प्रेम करता है तो भगवान क्यों नहीं बंधेंगे। अब देखिए एक छोटी सी कथा और सुनिए, फिर भगवान राम का मैं जन्म कराऊंगा। इससे पहले
हाँ, अच्छा भजन सुनेंगे। चलिए एक भजन प्रभु जी की इच्छा है तो मैं सुना देता हूँ। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची झूठे फल सबरी के खाए, 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 प्रेम विवश रघुराई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, 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 भूल गयो ठकुराई, सबसे ऊंची ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, 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 गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची। देखिए हमारे भगवान को क्या नहीं करना पड़ रहा है। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, 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 आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची। और क्या किए प्रभु, यज्ञ चल रहा था महाराज युधिष्ठिर का। उस यज्ञ में सभी लोग अलग अलग लोग आ रहे हैं, लेकिन भगवान सबसे कौन सेवा लेते हैं? राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनी, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची सबसे
सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक नाही, सूरदास इस लायक